बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। सामईन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप लोग अपने वीकेंड को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। आप गेस करें आज मैं आपको किस चीज के बारे में बताना चाहता हूं। जी, वेदर क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। गैस किसी ने किया या नहीं अभी तक। मेरी इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई ज्यादा से ज्यादा मालूमाती वीडियोस जो है वो मौसूल हो सके। चलिए जनाब, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज मुझे आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है वो टॉपिक है एम्बेसी इंटरव्यू के बारे में। एम्बेसी इंटरव्यू में एक्चुअली होता क्या है, हमने दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना है तो वहां जाने के लिए हमें एक इंटरव्यू परफॉर्म करना पड़ता है जिसको हम लोग एम्बेसी इंटरव्यू कहते हैं। एम्बेसी इंटरव्यू में आपने किन चीजों का ख्याल रखना है, सबसे पहले इस सिलसिला में मैं चंद गुजारिशात अर्ज करूंगा। आपने अपने पर्सनैलिटी ट्रेड्स का ख्याल रखना है, यानी जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग और अट्रैक्टिव होनी चाहिए। दूसरा, जो बंदा आपको देखे तो चार्मिंग क्रिएट हो, आपसे प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा हो। मिसाल के तौर पे जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो आपका आई कांटेक्ट होता है, आपकी फेस टू फेस डिस्कशन होती है, तो आपकी वो ड्रेस अप 9 पर्सनैलिटी को चेक करता है। वो ये देखता है कि यार इस बंदे की पर्सनैलिटी कैसी है। बाज दोस्त है हमारे, इंटरव्यू आप किसी भी ड्रेस में दे सकते हो, इसका कोई ड्रेस कोड फिक्स नहीं है, लेकिन आपने इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है ताकि इंप्रेशन क्रिएट हो सके, अगला बंदा आपसे इंस्पायर हो सके। तो आपने एक चीज याद रखनी है, ड्रेसिंग आपने कौन सी करनी है। ड्रेसिंग आपने प्रोफेशनल करनी है, कैजुअल में नहीं जाना। जिस तरह टी शर्ट है, ट्राउजर है, इस तरह की किसी भी ड्रेसिंग में नहीं जाना आपने, जो है प्रॉपर ड्रेसिंग में जाना है आपने। ठीक है, ये आपने पॉइंट को बहुत ज्यादा नोट करना है और इसको साथ लेके चलना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि एम्बेसी में जैसे ही आप एंटर होते हो या आपका स्काइप के ऊपर इंटरव्यू कंडक्ट होता है तो आंसर एंड क्वेश्चन जो है वो आपसे कौन से पूछता है। इसकी जनाबे अली 2 इकसाम है। पहली किस्म को आप क्या कहते हो, फॉर्मल इंग्लिश, और सेकंड किस्म को आप क्या कहते हो, इनफॉर्मल इंग्लिश। ठीक है जी, फॉर्मल और इनफॉर्मल के कॉन्सेप्ट को आपने साथ लेके चलना है। अच्छा, आप लोगों ने इनमें अब किन किन चीजों का ख्याल रखना है ये मैं चाहता हूं कि मैं आप सबके साथ यहां पे शेयर करूं। अच्छा, गोरा ये देखता है कि मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूं और आप उसका आंसर क्या दे रहे हो। जैसे ही वो आपसे क्वेश्चन करता है ना, आपने उस क्वेश्चन को बड़े केयरफुली सुनना है। सबसे पहले फीडबैक नहीं देना, सबसे पहले क्या करना है, सुनना है कि वो आपसे किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। ये तो नहीं कि वो बात कुछ कर रहे हैं या हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है। उसकी कॉन्वर्सेशन को आपने केयरफुली क्या करना है, लिसन करना है। ठीक है जी, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप में ये है कि जब वो फॉर्मल इंग्लिश यूज करता है ना, तो आप सब ने उसका आंसर, उसका फीडबैक फॉर्मल इंग्लिश में देना है, इनफॉर्मल इंग्लिश में नहीं जाना। ठीक है, फॉर्मल इंग्लिश का मतलब क्या है कि जो वो टू द पॉइंट आंसर पूछ रहा है उसका टू द पॉइंट आपने उसको आंसर देना है। नाम पूछ रहा है तो नाम बताना है, आपसे फैमिली हिस्ट्री पूछ रहा है तो फैमिली हिस्ट्री बतानी है। गर्ज ये कि वो जो भी सवाल कर रहा है उसका उसको टू दी पॉइंट बराह रास्त जवाब देना है। ठीक है जी, मुख्तर सवाल कर रहा है, मुख्तर जवाब देना है। वहां पे आपने अपनी एक्सपर्ट वोकैबुलरी, फिलर सिस्टम, कनेक्टर सिस्टम को यूज नहीं करना, जो है। अच्छा, जो एम्बेसी इंटरव्यू होता है ना, उसमें आप लोगों की हौसला अफजाई के लिए मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूं कि जो 80% क्वेश्चन है वो फॉर्मल इंग्लिश से आते हैं, 20% जो है वो आते हैं इनफॉर्मल से, जो है जहां पे आपने अपनी इंग्लिश की क्लास को शो करना है, इंग्लिश की क्लासिकल स्टफ्स को साथ लेके चलना है आपने, जो है। यहां तक आप लोगों को बात की समझ आ गई, क्लियर हो गया आपको। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले उनका, जिस तरह मैंने बताया कि रिव्यू करके सुनना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ये तो नहीं कि वो फैमिली हिस्ट्री पूछना चाह रहा है और आप उसका कुछ और फीडबैक दे रहे हो उसे। आमतौर पे जो मेरा मुशाहिदा है, जो मैंने नोट किया है, ज्यादातर लोगों से फॉर्मल इंग्लिश में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आती है। वो उनसे सीधा सीधा क्वेश्चन ये कर रहा है कि यार आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आपके खानदान में कौन कौन से अफराद हैं, तो आपने अपने खानदान के अफराद के बारे में बताना है। उसमें अगर वो डिटेल पूछ रहे हैं
तो डिटेल जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसकी तफसील बतानी है आपने। जैसे कि कईयों को उनके बड़े भाई स्पॉन्सर कर रहे हैं, कईयों को सिस्टर कर रही हैं, किसी को मदर कर रही है, किसी को फादर कर रहे हैं। जो भी कर रहा है उनके बारे में आपने वजाहत देनी है, लेकिन आंसर उसे टू द पॉइंट देना है, मुख्तसर मगर जामिया जिसे उर्दू में बोला जाता है वो देना है आपने। और इसके बाद आंसर के अंदर आपने कॉम्प्लिकेशन नहीं पैदा करनी, अपनी कम्युनिकेशन को सिंपल रखना है आपने। यहां तक आपको मेरा पॉइंट समझ आ गया। अब मैं आपको अगले स्टेप की तरफ लेके चलता हूं। उसके बाद जब वो आपसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन पूछ लेता है कि आपने डिग्री कहां से की थी, आपने कौन सी चीज कहां से की थी, उसकी तफसील बताने के बाद आपका जब वो पूछ लेता है कि आपके मार्क्स कितने थे, आपने उन्हें अपने मार्क्स के बारे में बताना है। आपने सारा ये भी देखी जाना है कि यार जो मैं फीडबैक दे रहा हूं वो जो पर्सन है उनके इंप्रेशन क्या है, वो उससे मुतासर हो रहा है या नहीं, मेरी स्पीच जो है मुतासर कुन है या नहीं। आपको उसकी बॉडी मूवमेंट से ही बहुत ज्यादा पता चल जाएगा। जब आपने इंटरव्यू देना है ना, इंटरव्यू में चलें, चूंकि मैं तो अब आपको सबको एक जनरल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं तो इसलिए मैं अपनी बॉडी मूवमेंट को यूज कर रहा हूं। लेकिन गोरा जो है वो बॉडी मूवमेंट को पसंद नहीं करता, तो आपने अपनी बॉडी को ऐसे स्टक ऑफ करके बैठ जाना है जैसे मैं बैठा हूं, मिसाल के तौर पे बोली जाना है, लेकिन बॉडी को नहीं आपने हिलाना। आपने अपनी सेल्फ स्टीम की वैल्यूज को साथ लेके चलना है। आपके अंदर आपके कॉन्फिडेंस और एतमाद का लेवल होना चाहिए, आपकी वॉइस पावर के अंदर इंकरेजमेंट होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। आप लोगों को अपने ऊपर इतना सेल्फ बिलीफ होना चाहिए कि आप कहो कि जी आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये ना हो कि आप लोग शेकी हो रहे हो। आपका जो बॉडी जेस्चर है ना, बॉडी जेस्चर से उसने आपकी लैंग्वेज जज करनी है कि यार ये पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड का पर्सन है या ये नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड का पर्सन है। दूसरा, आपका जो ये टेस्ट हो रहा होता है या ये जो इंटरव्यू हो रहा होता है या स्पीकिंग के पेपर हो रहे होते हैं, आइट्स के, डुओलिंगो के, गर्ज भी किसी भी चीज के, उसमें गोरे को इसको कंडक्ट करवाने का एक मकसद है। एक मकसद तो ये है कि वो आपकी फ्लुएंसी को देख रहा है। सेकंड, वो आपकी साइकोलॉजी को चेक कर रहा है। साइकोलॉजी में वो इस चीज को क्रैक करने के चक्कर में है कि यार इसके अंदर कोई नेपोटिज्म तो नहीं है, इसके अंदर कोई मैचिएवलियन अप्रोच तो नहीं है। ये तो नहीं कि मैं इस पर्सन को अपने कंट्री ले आऊंगा तो मेरे कंट्री को ये बंदा आगे नुकसान पहुंचाएगा या वबाले जान बन जाएगा मेरे कंट्री के लिए जो है। अच्छा, ये आपने करना है। थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टेप में वो आपसे ये पूछेगा कि यार आप ये बताओ कि आप इस डिग्री को या इस चीज को, इस कोर्स में क्यों जा रहे हो, जिस भी कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो। अब ये वो फॉर्मल से थोड़ा सा हट गया है, ये कॉम्बिनेशन की तरफ चला गया, फॉर्मल के प्लस इनफॉर्मल के। इनफॉर्मल का ये फर्स्ट स्टेप आ गया। इसका जो जवाब है ना मेरा बेटा, उसकी लेंथ आपने ज्यादा देनी है, ज्यादा करना है जवाब, इसका टू द पॉइंट नहीं देना। आपने लॉजिकली उस चीज को साबित करना है कि उस मुल्क के अंदर कौन सी खसूसियत मौजूद है, वहां पे एजुकेशन का स्ट्रक्चर जो है वो कहां तक पहुंचा हुआ है, और दूसरे ममालिक के बजाय आप उस कोर्स में क्यों जा रहे हो, दूसरे ममालिक में क्यों नहीं जा रहे, उनकी रिसर्च एक्टिविटीज क्या चल रही हैं। उसके बाद वो पूछेगा कि जी इस कैंपस में या जिस भी कैंपस में आप जा रहे हो, इस मखसूस कैंपस को, इस यूनिवर्सिटी को चूज करने के पीछे आपका मकसद क्या है। आपने बताना है कि जी मेरा मकसद ये है कि मैं एक अच्छे इन्वायरमेंट में स्टडी करना चाहता हूं। जी जनाब, अब हम इंटरव्यू के थर्ड फेज की तरफ चलते हैं। थर्ड फेज में क्या होता है, यहां से जैसा कि आपने देखा था कि इनफॉर्मल क्वेश्चन यार उसने पूछने शुरू कर दिए हैं आपसे, तो आपने इन सब के बड़े तफसीली जवाब देने हैं। ठीक है जी, इन पैरामीटर्स को आपने साथ लेके चलना है। अब जैसा कि मैंने बिगनिंग में अर्ज की थी कि जो इंटरव्यू है ना ये मिक्सचर है, बेसिकली उसने कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है फॉर्मल और इनफॉर्मल क्वेश्चंस का जो है। इस तरह के वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे और काफी सारे क्वेश्चन कर सकता है। अच्छा, जब आपने इनफॉर्मल डिबेट भी करनी है ना, तो मेरा बेटा इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि मैं ओवर टॉक तो नहीं कर रहा उसके साथ। उसमें भी अगर फॉर्मल में आप 1 सेंटेंस में फीडबैक दे रहे हो ना, तो इसमें आपने 2 और मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस में उसका फीडबैक दे देना है। इससे ज्यादा बात को तूल नहीं पकड़नी। क्यों? अगर आप बात की तूल पकड़ोगे तो आप अपने आप को खुद ब खुद कॉम्प्लिकेशंस के अंदर फंसाते जाओगे और उससे निकलना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इंटरव्यूअर जो है ना वो आपकी एक और चीज भी चेक करता है। इंटरव्यूअर सबसे पहले जब भी किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं ना, वो देखते हैं कि इस बंदे की जीआर के ऊपर ग्रिप क्या है,
ग्रामेटिकल रेंज के ऊपर ग्रिप किया है। आपने अपनी ग्रामेटिकल जो रेंज है उसका खास ख्याल रखते हुए उसको एक्यूरेसी की तरफ रखना है ताकि आपकी डायरेक्शन एक्यूरेट रहे। ठीक है, जैसे ही आपका इंटरव्यू मुकम्मल हो जाता है तो वो एक पॉजिटिव जेस्चर क्रिएट करता है आपको, इंटरव्यूअर जो है, आपने भी उसका फीडबैक पॉजिटिव जेस्चर के साथ देना है। ये भी आपने दे दिया। इंटरव्यू का रिजल्ट वो फौरी तौर पे नहीं डिक्लेयर करते, उसके लिए वो कुछ दिन का वक्त लेते हैं या कुछ घंटों का वक्त लेते हैं। कुछ घंटों के बाद आपको उसका फीडबैक आ जाता है कि जी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन था और आपका रिजल्ट ये रहा। तो उम्मीद है कि आपको जो मैंने ये टिप्स दिए हैं और 4 स्टेप तक आपको लेके गया हूं जिसमें वो रिजल्ट तक ले जाता है, तो आप इनको मद्देनजर रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे और अपने सक्सेस की रेशो को बढ़ाएंगे। आप सब ने अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अपने मेजबान आतिफ सलीम भट्ट को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।